हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहां आपको समय समय पर मेरे द्वारा क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरीज देखने को मिलती हैं। अगर अभी तक आपने हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग ज़रूर दीजिए। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है भास्कर की क्रॉस ड्रेसिंग सजा। यह कहानी का पहला भाग है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आएगी। आजकल हमारे समाज में लड़कों का लड़कियों के प्रति व्यवहार काफ़ी गलत होता जा रहा है और एक क्रॉस ड्रेसर होने के नाते आप भी एक लड़की की भांति लड़कों का लड़कियों के प्रति इस व्यवहार को गलत मानते होंगे। हमारी आज की कहानी समाज में पनप रही इस बुराई को उजागर करती हुई है। आशा करता हूँ आपको मेरी लिखी और कहानियों की तरह यह कहानी भी पसंद आएगी। आज की हमारी इस कहानी में लड़कियों के प्रति गलत व्यवहार रखने वाले लड़कों के लिए एक सज़ा है जो मुझे लगता है अगर कानून में लाई जाए तो बहुत हद तक लड़कों के व्यवहार में लड़कियों के प्रति सुधार आ सकता है। आप आज की हमारी कहानी को पूरा पढ़िए और इस कहानी पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारी आज की कहानी का नायक भास्कर नाम का एक लड़का है जो हमारी कहानी का नायक के साथ साथ कहानी का खलनायक भी है। भास्कर अपने माता पिता और दो बहनों के साथ पटना शहर में रहता है। घर का इकलौता चिराग होने के कारण भास्कर को अपने माता पिता से हद से ज़्यादा प्यार मिल रहा था, जिसका नतीजा यह हो रहा था कि भास्कर दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। समय पर उसके माता पिता ने भी उसके स्वभाव के प्रति अपनी चिंता नहीं दिखाई और अपनी आयु बढ़ने के साथ साथ भास्कर का स्वभाव भी एक बिगड़ैल प्रवृत्ति का हो रहा था। घर पर दो बहनों के होते हुए भी भास्कर का स्वभाव लड़कियों के प्रति बहुत बुरा था। वह अपनी बहनों के साथ भी बुरा व्यवहार करता था और ऐसा ही बुरा स्वभाव उसका अपनी कॉलेज में साथ पढ़ने वाली लड़कियों के प्रति भी था। उसकी कॉलेज की लड़कियों में से कुछ लड़कियों ने अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य से कई बार भास्कर की शिकायत भी की थी, जिनमें से एक लड़की का नाम शीतल था, जिससे भास्कर कुछ ज़्यादा ही चिढ़ा हुआ रहता था। भास्कर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शीतल को सबक सिखाने का सोचा। अपनी योजना को पूरा करने के लिए वह किसी खास दिन के इंतज़ार में था। वह खास दिन आया 5 सितंबर को, जब कॉलेज में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा था। शिक्षक दिवस के मौके पर कॉलेज में
इस दिन रंगारंग कार्यक्रम रखे गए थे। कॉलेज के विद्यार्थी रंगारंग कार्यक्रम में व्यस्त थे, तो वहीं दूसरी तरफ भास्कर अपने दोस्तों के साथ शीतल को सताने का कार्यक्रम बना रहा था। कॉलेज का रंगारंग कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब सब विद्यार्थी अपने अपने घर को जा रहे थे, तो भास्कर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शीतल को उठा लिया और कॉलेज से थोड़ी दूर पर ही उसे एक सुनसान खाली पड़े गोदाम में ले आया। कॉलेज के एक छात्र ने भास्कर को उसके दोस्तों के साथ शीतल को उठाते और खाली पड़े गोदाम में ले जाते हुए देख लिया था। भास्कर के स्वभाव से कॉलेज में हर कोई परिचित था। उसने तुरंत देर न करते हुए नज़दीक के थाना प्रभारी को भास्कर की इस हरकत की सूचना दे दी। शीतल भास्कर के दोस्तों के सामने बहुत रो रही थी और घर जाने की मन्नतें कर रही थी, पर भास्कर पर शीतल के रोने का कोई असर नहीं हो रहा था। भास्कर के दोस्त और वह हर तरीके से शीतल को सता रहे थे और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे। हमारे समाज में वैसे भी आजकल लड़कियों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस के पास सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और उन्होंने बताई हुई जगह पर छापा मार दिया। भास्कर के दोस्त पुलिस को आता देख वहां से भाग गए। भागना तो भास्कर भी चाहता था, पर शीतल ने उसको अकेला देखकर उसको पकड़ लिया और इस तरह से भास्कर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। भास्कर सबूत के साथ पकड़ा गया था, इसलिए उस पर आसानी से जुर्म साबित हो गया और उसको हवालात में भेज दिया गया। शहर में इस घटना को लेकर काफ़ी हंगामा हो गया। सीधा सीधा सरकार पर सवाल उठने लगे, इसलिए सरकार भी इस घटना से सबक लेना चाहती थी और इस बार वह मुजरिम को कुछ इस प्रकार की सज़ा देना चाहती थी जो सभी के लिए एक सबक हो और आने वाले समय में इस घटना जैसी कोई दूसरी घटना ना हो। यहाँ तक कहानी को पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब आप यहाँ अपनी राय दे सकते हैं कि ऐसे मुजरिम को आपके हिसाब से क्या सज़ा दी जानी चाहिए, जो एक मिसाल बने जिससे समाज में लड़कियों को बराबर का दर्जा मिल सके और उनके साथ गलत व्यवहार करने वालों के दिल में एक डर पैदा हो, जिससे वह ऐसा गलत काम ना करे। कहानी के अगले भाग के साथ जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों। आपका अपना नयन भास्कर।